जय हिंद। हम हेड टू के बारे में सीख रहे हैं, तो हम आज सीखते हैं कि हेड टू में उसके और हिस्से में कैसे कैसे वाक्य बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है, जो वाक्य हेड टू से बनता है उसमें एक ही है, तो इसमें आई यू वी दे ही कुछ भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हैज़ टू और हैव टू में ही सी और नाम और आई यू वी दे में फ़र्क अलग अलग होता है, लेकिन हेड टू में सब एक साथ आता है। यहाँ यू भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो, सी भी लगा सकते हो, ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं। आई हैड टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ा। ध्यान देना है, हैड टू का मतलब होता है करना था या करना पड़ा। ध्यान देना है, करना था या करना पड़ा। आई हैड टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ा क्योंकि द शॉप वाज क्लोज, क्योंकि दुकान बंद थी। यहाँ पर है। उसके बाद दूसरा वाक्य बोल सकते हैं इसी में, वी हैड रन आउट ऑफ गुड्स, हमारा सामान खत्म हो गया था। या राशन इन आवर हाउस, या हमारे घर का राशन खत्म हो गया था। सो का मतलब इसलिए, सो का मतलब इसलिए। वी हैड टू गो बाय, हमें खरीदने जाना पड़ा। गेट का मतलब है हमें लेने जाना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ये सारे एक ही वाक्य है। उसके बाद से यहाँ से वॉक से नया वाक्य चालू हो रहा है। आई हैड टू वॉक टू स्कूल, वॉक का मतलब पैदल जाना पड़ा। आई हैड टू वॉक टू स्कूल, मुझे पैदल जाना पड़ा, स्कूल जाना पड़ा, या फिर एक वर्क जाना पड़ा। दोनों में से एक ही रहेगा, या तो स्कूल जाना पड़ा या वर्क। यहाँ डंडी खींचिए, तो मुझे स्कूल जाना, पैदल स्कूल जाना पड़ा, या मुझे काम पर पैदल जाना पड़ा। क्योंकि माई बस डिड नॉट कम, मेरी बस नहीं आई। दूसरे तरीके से बात इसको कहेंगे, आई मिस्ड द बस, मेरी बस छूट गई। यहाँ से आई मिस्ड द बस, मेरी बस छूट गई। उसके बाद है यहाँ पर, अभी ये दूसरा वाक्य हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से आई हैड टू गो टू स्कूल बाय बस, मुझे बस से स्कूल जाना पड़ा। यहाँ पर भी वही वाक्य हो सकता, वक्त मुझे काम पर बस से जाना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि माई बाइसिकल वाज ब्रोकन, मेरी साइकिल खराब हो गई थी। अगर आपको कहना हो कि मेरी साइकिल खराब हो गई थी, मेरी बाइक खराब हो गई थी, मेरी कार खराब हो गई, तो आपको ऐसे बोलना है। उसके बाद इसी यहाँ पे डंडी उसी का है, दूसरे तरीके से कहेंगे, माई बाइसिकल वाज डिफ्लेटेड, मेरी साइकिल की हवा निकल गई थी। या दूसरे तरीके से यहाँ पर माई और बाइसिकल वाज, ये जो है इस वाले वाक्य में भी रहेगा। आई हैड टू, माई बाइसिकल वाज पंक्चर्ड, मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। नेक्स्ट, उसको दूसरी तरीके से और बोल सकते हैं, आई हैड टू, माई बाइसिकल वाज, यहाँ से वाक्य दूसरा हो गया है, आई हैड टू द बाइसिकल शॉप वाज क्लोज, साइकिल की दुकान जो है बंद थी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मोबाइल शॉप भी हो सकता है, मोबाइल की दुकान, राशन शॉप, राशन की दुकान, कुछ भी यहाँ पर नाम बदल जाएगा। राशन की दुकान बंद थी, मोबाइल की दुकान बंद थी, ऐसा। उसके बाद है, और दूसरे तरीके से कहेंगे, माई बस कम लेट, मेरी बस देर से आई। दूसरी चीज़ यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया है। नेक्स्ट है, आई हैड टू रिचार्ज हिज मोबाइल, मुझे उसका मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ा। ध्यान देना है, इन वाक्यों में करना था या करना पड़ा वाले ही वाक्य इन सब में जोड़ना है। ध्यान देना है, इन सभी वाक्यों में या तो करना था या करना पड़ा, से वाक्य के अंत में यही आएगा। इस हैव टू का यही मतलब होता है। तो आगे हो गया, मुझे उसका रिचार्ज कराना पड़ा। यहाँ पर ये बिकॉज है, आधा यहाँ पर है, आधा यहाँ पर, BEC और OUSE, यहाँ दोनों, आधा वहाँ है आधा यहाँ, बिकॉज क्योंकि हिज मोबाइल वाज आउट ऑफ रिचार्ज, क्योंकि उसका रिचार्ज उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था। वाक्य खत्म हो गया, नया वाक्य चालू हो रहा। आई हैड टू ड्रॉप हिम टू स्कूल, मुझे उसे स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। इन सभी वाक्यों में के अंत में पड़ा आएगा या फिर
जो है करना था आएगा। मुझे उसके स्कूल छोड़ने जाना पड़ा बिकॉज क्योंकि हिज स्कूल बस हैड लेफ्ट, क्योंकि उसकी स्कूल की बस निकल चुकी थी या जा चुकी थी। है हैड माने लेफ्ट, लेफ्ट माने निकल चुकी थी। नेक्स्ट है आई हैड टू वॉच टुडे इज मैच, मुझे आज का मैच देखना पड़ा बिकॉज क्योंकि टुडे बोथ द टीम्स वर वेरी स्ट्रोंग, क्योंकि आज की दोनों टीमें बहुत मजबूत थी। ध्यान देना है। उसके बाद है इसी वाक्य को कैसे कहेंगे, इसके बाद जो वाक्य बोलना है इसी वाक्य में है। जैसे आपने एक बार बोला वो टीमें मजबूत थी, आगे बोलेंगे आई थिंक, मुझे लगता है टुडे इज मैच विल बी वेरी फन, मुझे लगता है आज का मैच बहुत ही मज़ेदार होगा। समझ रहे हैं। आगे है दूसरा वाक्य आई हैड टू टेल हिम एवरीथिंग, मुझे उसे हर चीज़ बतानी पड़ी। यहाँ पर डंडी है तो एक बार टेल लगाएंगे, एक बार एक्सप्लेन लगाएंगे। तो हमने टेल से बोला आई हैड टू टेल हिम एवरीथिंग, मुझे उसे हर चीज़ बतानी पड़ी। फिर उसी एक्सप्लेन से वाक्य बनेगा आई हैड टू एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग, मुझे उसे हर चीज़ समझानी पड़ी। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा कि हैड टू का मतलब करना था या करना पड़ा। आपकी किसी भी किताब में या कहीं भी अगर हैड टू आता है तो आपको करना था या पड़ा बोलना है। अगर आपको कोई वाक्य ऐसा बोलना है जिसमें पड़ा शब्द आता है या करना आता है तो हैड टू का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर जो हैव टू आ गया कहीं लिखा हुआ, इसकी जगह हैव टू आ गया तो आपको IUVD के साथ आएगा हैव टू, करना था या करना पड़ता है। या उसी तरीके से है हैज़ टू का भी मतलब वही होता है, लेकिन हैज़ टू ही सी और नाम के साथ आता है, और हैव टू IUVD के साथ आता है, और हैड के साथ ये सभी वाक्य आते हैं। तो आपने इसको सीखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास कीजिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन सभी वाक्यों को जो मैंने ये सारे वाक्य बताए हैड टू वाले वाक्यों में हैज़ टू लगा के क्या बनाइए, क्या बनता है, फिर हैव टू लगा के बनाइए फिर क्या बनता है, और फिर विल हैव टू लगा के बनाइए क्या बनता है। इसी तरीके से आप जब बनाएंगे, अंग्रेजी में बस थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क है, शब्दों का फ़र्क है, किस शब्द के लिए आपको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है यही आपके समझ में आना चाहिए। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, समझ में आती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।